सर मैं सर उसको आई सॉल्व कर, कांट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। सॉरी। सर बुकलेट में मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे समझ नहीं आ रहे। हाँ तो एक्चुअली वो जो सर है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो 10th का है। 10th का है, तो बेसिकली वो बुकलेट 10th की है, बट तुम लोग उसके जरा अगले साल भी तुम्हारे काम आएगी। है वो 10th की बुकलेट, उसमें लिखा हुआ है 10th। सर लेकिन आई कांट कलेक्ट बुकलेट बिकॉज आई एम नॉट। ठीक है भाई, तू मत कर कलेक्ट, कोई दिक्कत एक्सक्यूज मी नहीं, सर। जब आएगा तो तब ले लेना बाद में मेरे से। हाँ बट तो हो सकता है इनका टेस्ट दोबारा होता रहेगा कोई। हाँ जी, गो अहेड। सर मैं कल 2 बजे आके कलेक्ट कर लूँ? 2 बजे तक तो टेस्ट के 2 स्लॉट निकल जाएंगे, फायदा क्या है। सर तो बात आपने कहा ना 10th में भी यूज आ जाएगी, तो 10th में देख लूंगा अरे मैं तो वापस। आज क्यों नहीं कलेक्ट कर रहा, काल करे सो आज कर। सर तो आज आ जाऊँ क्लास के बाद? क्लास के बाद आके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पड़ी है बुक। 10th के लिए है, 9th के लिए, दोनों 10th के लिए है बेसिकली, पर तुम्हारे काम आएगी बाद में। और अच्छी बुकलेट लगी मेरे को, तो देखा मैंने अच्छे सैंपल क्वेश्चन, और फ्री में मिल रही है, तो पैसा देना नहीं, हमें क्या टेंशन। ऑलराइट, मैथ ठीक है सर, मैं क्लास के बाद आ जाऊँ। क्लास के बाद आ जा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, देखो बहुत इजी चैप्टर तो नहीं कह सकता, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है और आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, ठीक। बट उससे पहले जो छोटी चैप्टर, किस किस का एग्जाम में आ रहा है इस मंडे को बताओ। सर मेरा मैथ का। ओके भरत, इसके अलावा किसी का। ठीक भरत, जो तेरे को नहीं आते ना क्वेश्चन, मुझसे स्पेसिफिकली पूछना है, स्पेसिफिकली। अब तो मैं छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ। ओके सर पहला टॉपिक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ वही है सबसे खतरनाक। ओके दोस्तों, 10 मिनट का रिवीजन, उसके बाद क्वेश्चन पाते सीधा। ओके, बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो नंबर्स, तो चाहे बड़े नंबर हो छोटे नंबर हो, 200, 1,50,978 ऐसे टाइप के, 5/2 पढ़ लिया, ये सब कांस्टेंट है, इनकी फिक्स वैल्यू होती है। 5/2 की वैल्यू 5/2 ही रहेगी। लेकिन एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं वो लेटर्स होते हैं, लेटर्स, और जनरली स्मॉल लेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल एक्स, वाई, ए, बी, एम, ऐसे, इनको वेरिएबल बोला जाता है। एंड नेक्स्ट आई कम टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक। एग्जाम्पल 2a2x, plus 3a। हाँ 5a प्लस 3b, 7x प्लस 8y प्लस 9। तो इसको सिंगल टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। डबल वाले को बाई बोलते हैं, बाइनोमियल। अब और इसको ट्राइनोमियल। बोलते हैं ट्राइनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल भी बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्वाड्रिनोमियल भी होता है, लेकिन और एक से ज्यादा वाले को कई बार, जैसे बहुत लंबा है, 9x² प्लस 5x माइनस 78 प्लस 3z, इसको क्वाड भी बोल सकते थे, और जनरली पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ओके, अब दो टर्म जो इस चैप्टर के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली 3 चीजें वो अभी बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग मार्क्स ना खो। एक्सक्यूज मी पहला सर। है, हाँ एक मिनट रुक जा, तू मेरे को ये खत्म कर लेने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? देखो दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है 8, 5/2, जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, नो वेरिएबल। तुम बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया? अरे पॉलिनोमियल उसको बना दिया है जबरदस्ती कांस्टेंट नाम देके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, लास्ट में होता है जीरो पॉलिनोमियल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, यही चीज है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं समझ में आ रहा, सर जीरो पॉलिनोमियल नहीं समझ। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बताता हूँ। जीरो जो है ना, खाली सिंगल, ये सिंगल जीरो, इसको जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज है सर डिग्री। हाँ सर मैं कह रहा हूँ सर आपने जो ग्रुप पे भेजा था सर, वो एग्जाम देना है कल सर। एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? अरे उसमें चाचा सब दिया हुआ है, जैसे ही तू उसमें करेगा ना, टच करेगा उसको, देख। ओके,
देखो मैं करके बताऊं? दिखा रहा हूँ तुम्हें, स्क्रीन शेयर करो। देखो देख लो, शेयर। ओके, नाउ लेट्स से मैं गया तुम्हारी क्लास, तुम्हारे लिए डाला था मैंने रिवीजन 9 में, ठीक है। सो 9 रिवीजन, ओके देखो ग्रुप में गए हम, दिख रहा है स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके देखो इस पे जा क्लिक करो। अरे नहीं, मीट में डाला, सॉरी सॉरी से मीट में डाला, मीट 9। हाँ ये देखो, इधर जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, ये जो मैंने लिंक भेजा हुआ है, ये कहाँ गया? हाँ ये हाँ रहा। सर यही वाला है। इधर लिंक पे कर दो, ठीक है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ना आप, तो एक नई विंडो खुल जाएगी, शेयर दिस विंडो, ये मैं विंडो दिखा रहा हूँ आपको। खुल जाओ सर जल्दी वहां से। पे रजिस्टर करना होगा और वहां पे डिटेल्स भी यहाँ दे चले सकती गए, है। यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। इसके बाद यहाँ जाओ, तुम्हारा ग्रेड, अब तुम्हारा ग्रेड 9th भी कर सकते हो 10th भी, क्योंकि 10th वाला है 9th गोइंग टू 10th। अगर तुम्हें लग रहा है तो हम साला 10th वाला कर सकते हैं तो करो, नहीं तो 9th वाले पे ही कर लो, ठीक है। कर लिया 9th पे। अब इसमें लिखा हुआ नीट और जेई आईआईटी, तो तुम नीट वाले पे करो क्योंकि इसके अंदर बायो है, और ये है ना 60 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है। देखो इधर क्लिक कर दो, जहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, जैसे इस पे क्लिक करोगे, अच्छा डेट पे, डेट पूछ रहा है, ये देखो 3 डेट है, 9:30 to 1:30, 2:30 to 4:30, 5:30 to, कोई भी सिलेक्ट कर लो एक। अब इस पे क्लिक कर दो, अब ये नीचे पूरा खुल जाएगा, अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर पूरा खुल जाएगा क्या क्या करना है। लास्ट में पूछेगा कि एक नंबर डालना बंदे का, एक का, जिस 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 जो एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया था मिलने के लिए अपनी टीम को लेके, उसका नो ये आईडी सर, ऐसा तो कुछ सॉरी ये आईडी डालोगे ना लास्ट में, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ है कि जिन लोगों के पास ये आईडी नहीं, उनको पैसे देने पड़ेंगे 125 रुपए, लेकिन हमारे को फ्री में है क्योंकि हम आईडी डाल रहे हैं। हाँ भाई बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं तो बिना आईडी डाल ही कर दिया था और मुझसे तो कोई फीस भी नहीं मांगी। नहीं मांगी, बिना आईडी के हो गया क्या? तो हो गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर। तो चेक कर लेना एसएमएस आया कि नहीं आया, और एसएमएस आ गया आईडी का। एक मिनट यस सर। सर, ये यस सर तुम्हारा आया पासवर्ड था है, मैसेज। ये पासवर्ड है तुम्हारा, ये वो है। सर एक बार ये फिर देखना से बता दो सर, क्या है ये? सर मैंने लेट ज्वाइन किया। ये नहीं, अभी क्लास के बाद बताएंगे, अपना तुम इन लोगों से पूछना, मेरे को साला क्लास करने दो तुम अभी, अब तक तो लेट आया करना। ये खालिद बता देगा तेरे को, ग्रुप में बता देना खालिद सबको। गर्वित ने सबसे पहले रजिस्टर किया था, गर्वित सबको एजुकेट कर देना, गर्वित ठीक है, गर्वित सुपर ग्रुप में। ओके गर्वित सर। सर ओटीपी तो नहीं आई थी पर उनके स्कूल से कॉल जरूर आई थी। भाई देख मुझे नहीं पता भरत सोनी इन सब चीजों के बारे में, प्लीज दादा अभी टाइम मत वेस्ट करो, उसका प्रोसीजर है तो प्रोसीजर फॉलो कर लो, ठीक है। ओके सर। राइट, ओके गाइस, तो ये बात हो गई, चलो आगे बात करते हैं। तो देखो जीरो पॉलिनोमियल जीरो, अच्छा एक चीज के बारे में बात माही का है, माही एक चीज होती है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भाई पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? Sir, I don't know. सर मैं आए? ओके नहीं गर्वित 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 सर हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द, ओके खालिद सर मैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल और द वेरिएबल। तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे जो मैं सिखाता तुम लोग। सर मैं मैंने बताऊंगा। राइट वर्ड दिया था तुम्हें, हाईएस्ट पावर ऑफ highest variable. For example, 5x raised to power 5 plus 3x square plus 3। माही तो सबसे ज्यादा पावर इस बंदे की है यहाँ पे x5 की, तो ये है इसकी डिग्री। इसकी डिग्री अगर कोई पूछे तो डिग्री कितनी होगी 5। लेकिन कई जगह क्या होगा, जैसे x स्क्वायर है ना, यहाँ पे यहाँ लिखा है y की पावर 4, तो आप ध्यान रखना ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, सबसे हाईएस्ट पावर ये बनेगी और फिर डिग्री हो जाएगी 5 नहीं 6। भाई अंडरस्टूड गर्वित? Yes, sir. खालिद अनुकर? यस सर। अच्छा ध्यान रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दोस्तों, इसकी डिग्री जो होती है वो होती है 0 डिग्री होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसकी डिफाइंड नहीं, किसी को नहीं पता क्या, ठीक। अच्छा अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं,
एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आर दोस व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। देखो मेरे ख्याल से खाली नोट्स बनाया तो खाली को फायदा हो रहा है। तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे जो लोग, उनके तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है सारा। मेरे से पढ़ते हो, सुनते हो, बोलते हो समझ में आ गया, फिर भूल जाते 4 दिन बाद। लेकिन जो नोट्स बनाएगा वो बंदा फायदे में रहेगा। ये हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से चैप्टर करा चुका हूं मैं। यस ओके, सर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे था, तो ये सब टर्म है, ये सब टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये टर्म्स होते हैं। लास्ट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन? सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें इक्वल टू साइन लगाना नेसेसरी नहीं होता, बट इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। देखो दोस्तों, इक्वेशन के अंदर ये 3 चीज होंगी। क्या क्या? एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक इक्वल टू साइन होगा और राइट हैंड साइड होगा। ऐसा होगा 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन है, और अगर खाली इतना लिखा हुआ है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंकल कॉडेट, अंकल ऋषित, मैंने जो बातें अब तक समझाई जरा जल्दी जल्दी समझाई ताकि टाइम बच जाए, मैं क्वेश्चन करा लूं तुम लोगों सर को। आगे मुझे समझ बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, कमिंग टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोस्तों। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर एक जादू है, वो जादू मैं सिखा देता हूं तुम लोगों को। जादू प्रैक्टिस से और ज्यादा परफेक्ट होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, ठीक है, मैं उसके साथ ही सिखाऊंगा ना। पहले इसको 1 मिनट फोटो ले इसका। ओके, ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जो बात शुरू होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं बताता हूँ क्या है, किस बला का नाम है। ओके दोस्तों, देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। देखो, ax² प्लस bx प्लस c। हमेशा जो भी इक्वेशन आपको दिए उसे कंपेयर कर लो, तो जो स्क्वायर 2 की पावर वाला होगा उसको a मान, वो a बहुत बन जाएगा। मैं बताऊं, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। b वाला, x वाला जो होगा उससे आपको b मिल जाएगा और फिर c। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, b आ जाएगा और c आ जाएगा। ठीक है ऋषित, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? भरत, परमित, कंफर्म करो यार जल्दी, थोड़ा जोश जोश। अब आपने क्या करना है? ए और सी की शादी करा देनी। ए सी इक्वल टू लिखना यहाँ और बी लिखना यहाँ पे। अब आपने कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि ए सी को जब फैक्टराइज करें तो उन फैक्टर को जब प्लस या माइनस करें तो बी बन जाए। एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो आपका ए सी की वैल्यू आई 12, ठीक, और बी आपका दे रखा है 7। तो आप बोलोगे सर ने फैक्टर करने के लिए बोला था, फैक्टराइजेशन के लिए, तो 12 का फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 3 into 4। बस यही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब कोई जुगाड़ है कि मैं 12 और 1 के बीच में कुछ जुगाड़ करूं, उसको 1 + 12 करूं या 1 - 12 करूं या 12 - 1 करूं? किसी तरह से 7 मिल सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं मिले, इसको काट दो साले को, ये चाहिए नहीं अपने को।
अच्छा 2 और 6 का जुगाड़ करके देखता हूँ। 2 + 6, 2 - 6, 6 - 2, 6 + 2, कुछ करके नो मिल सर, 7। छोड़ नो इसको। सर, नो सर। इसका देखने से लग रहा है यार, हाँ यार, हाँ हाँ हो गया काम। 3 + 4 7 हो गया। ओ गुड 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 गुड। तो बस मेरा फैक्टराइजेशन यहाँ पे जो होगा वो 3, ये जो 7 है इसको मैं लिखूंगा 3 + 4। अब इस पूरे प्रिंसिपल को, इस पूरे के पूरे टेक्निक को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे को क्वेश्चन देगा भरत, तुम सब लोगों को 2 मिनट दूंगा, 5 मिनट दूंगा, पूछूंगा क्या कैसे कैसे करो, फिर मैं कराऊंगा। भरत गिव मी अ क्वेश्चन। अब बुक तो नहीं है अभी। ओके मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस। आई शेयर सर एनसीईआरटी मेरी से। टीचर ने तो सर डिवाइड करके कोई बताया था कि जिसको फैक्टराइज करना उसको हाँ डिवाइड कर दो। वो जो डिफिकल्ट मेथड है, किसी किसी बच्चे को कंफ्यूज करना हो ना, वो मेथड सिखा दो। सर बहुत वो ज्यादा कंफ्यूजिंग था। एक्स स्क्वायर को सिंगल करवाती होगी, वो एक्स स्क्वायर को यस सर, बोलती होगी एक्स स्क्वायर बचेगा बस। बट यस मेरा सर। मेथड तुम देखना आसान मेथड। मैं तो मेरा हमेशा यही पॉलिसी रही है, बच्चों को ऐसे सिखाओ, बच्चे कहे सर कैप्सूल दो खा गया हमें। ओके रुको 1 मिनट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को। ऑलराइट, यस, ओके जस्ट अ मिनट। 9th क्यूबी, 9th मैथ क्यूबी, ओके। एंड हम आ रहे हैं, क्या हमारी एक्सरसाइज है कौन सी स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म की? बेसिकली इट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये एक्सरसाइज 2.4। ओके दे रहा हूँ। 2.4, yes, 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 yes। ओके दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ, लो। राइट, शेयरिंग। फर्स्ट हम सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा अपना जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले। ओके क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू हो रहा है फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, सो वी विल फैक्टराइज। देखो दोस्तों फैक्टराइज का मतलब सुन लो। हर बार आपकी जो अलजेब्रिक, पहले मैं इसको लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है 12x² - 7x + 1, इसको फैक्टराइज करना है। ओके इससे पहले कि फैक्टराइजेशन की बात करो, एक बात समझ लो अच्छे से। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। देखो अगर मेरे पास है x + 3 और x + 4, ये जब ऐसे लिखा जाएगा तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। माही, हर्षिता, इसको फैक्टर फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, मल्टीपल का साइन है। फैक्टर हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं ना, जैसे मैंने फैक्टर लिखा 1 × 2, 2 × 6, 3 × फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। और जब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा x² + 7x + 12, इसको टर्म फॉर्म बोलते हैं, टर्म फॉर्म। तुम बोलोगे सर ये आपने कैसे कर दिया? मेंटली मैं कर लेता हूँ, तुम लोगों को शायद ऐसे करना पड़ेगा। देखो 3 × 4 = 12 + 3x + x 4 = 4x + x²। तो हम इसको लिखेंगे x² + 3x + 4x = 7x + 12, ऐसे लिखोगे तुम, वही मैंने लिख दिया। ये वाली फॉर्म को हम बोलते हैं अपना अनुकल्प, ये वाली टर्म फॉर्म है। तो अभी हमें टर्म फॉर्म दे रखी है, हमें इसे फैक्टर फॉर्म में करना है। एक करके दिखाऊं पहले, बताओ भाई। सर मुझे तो कर लेंगे। है। कर लेंगे सर। वो कहते हैं कि सर एक बार करके चल, मैं एक करके दिखा दे, मैं एक करके दिखा रुको। देखो अब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, ax² + bx + c। बता देना जहां भी डाउट हो। ऋषित, माही प्लीज मेरे को स्टॉप कर लेना ये, क्योंकि ये 10th में भी है, खूब दबा के आएगा आपका ये। ओके देखो, सो मैं कंपेयर कर रहा हूं तो x² तो कॉमन है तो छोड़ दे इसको। a = 12,
यहाँ पे एक्स एक्स को छोड़ दिया, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 1। तो AC क्या बनेगा दोस्तों? AC इज 12 इंटू 1 12 और B कितना आया? -7। मैंने अभी भी करा दिया तुम्हें, जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 और 4 वाला फैक्टर ही हमारे काम आने वाला है। तो -7 को कैसे लिख सकता हूं मैं? -3 -4। -4। अब देखो वो इस वाली इक्वेशन को जो मुझे ऐसे दी थी उसको मैं लिख रहा हूँ 12x² -3x -4x + 1। ओके दोस्तों, यहाँ देखो मेरे पास है 3 × 4 × x × x। इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, ये 8th वालों को सिखाता हूँ मैं ऐसे, बट पहला क्वेश्चन है तो इसलिए दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, खींच लो 3 को बाहर बाकी एक x भी कॉमन है, एक x कॉमन है। अंदर बचा क्या? देखो 4 बचा, x बचा, माइनस सर बट 4 भी तो कॉमन था। 4 कॉमन नहीं था, यहाँ 3x में कॉमन नहीं था। तुम बोलोगे सर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ क्या छोड़ू, क्या लिखूं? अरे यार यहाँ इंटू 1 कर दो ना, 1 करने की कोई वैल्यू तो होती नहीं, 1 करके। अब यहाँ देखो इधर क्या कॉमन है? यार इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी। तो कोई बात नहीं, मैं सर यहाँ पे 1 कॉमन है। -1 तो कॉमन ले सकता हूँ, और जो जैसे -1 कॉमन लूंगा अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस से अंदर के साइन नहीं चेंज होते माही, ऋषित, अनंत, भरत। लेकिन माइनस कॉमन लेते अंदर के सब साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वो वाला शरारती बच्चा जो क्लास से बाहर निकाला जाता है तो कुछ गड़बड़ करके जाता है, सबके साइन चेंज करके। प्लस सीधा तो बच्चा होता है। -4x आ जाएगा, 4x, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब देखो यार, एक टर्म मेरे पास ये है, माइनस सेपरेट करा, एक टर्म इसके पास भी है 4 से 4x - 4, इसके पास भी है 4x - 1, दोनों से छीन लो। 4x - 1 इससे भी छीन ले ऐसे। इधर क्या बचा? 3x, माइनस का साइन बचा एंड 1 बच गया। इसके फैक्टर्स ये, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर। तो बेसिकली करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ABC की वैल्यू निकालो। देखो AC क्या है, AC को ऐसा फैक्टर करो ताकि उसके फैक्टर को प्लस माइनस करके तुम्हें B मिल जाए, और उसको जैसे -7 था तो उन फैक्टर के हेल्प से इसको ऐसे स्प्लिट कर दो। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब फिर देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन ले लो। आई होप द प्रोसेस इज नाउ क्लियर। सर हाँ भाई, क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है गर्वित? सर क्लियर। ओके, हाँ अनंत क्लियर है प्रोसेस? ये वीडियो देख लेना, मैं कोशिश करूंगा क्लास के इमीडिएटली बाद वीडियो चढ़ा दूं ये, ठीक है? भरत क्लियर प्रोसेस? Yes, sir. अनंत भाई तू बता। Yes, sir. Clear. ओके, अनुकल्प मेथड क्लियर है? सर क्लियर। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ एक मिनट लेता आता हूँ तेरा। माही बताओ मेथड क्लियर है? यस सर क्लियर है। ऋषिक मेथड क्लियर? यस सर क्लियर। वैभव क्लियर? वैभव ने एक तो पता नहीं क्या Yes, sir. लगाया All था, एक जोकर टाइप का ऐसा ताली बजाता रहता है। कितना खराब साला तुमने वो लगाया प्रोफाइल पिक्चर अपना। लोग बोले कौन बंदा जोकर है, क्या कर रहा है? तो सर ढंग का प्रोफाइल एनीमे लगा, से है वो कोई। The anime है ये. एनीमे फैनिमे जो भी है साला ऐसा तो लगाया बंदा थोड़ा डीपी दिख के इम्प्रेस हो। अब तुम सीसीएल की डीपी लगाता हूँ मैं, अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? मैं साला कुछ कार्टून लगा दूं उधर। सर चेंज मेरी कर अभी वैभव और वैभव तेरे समझ में आया कि नहीं प्रोसेस वैभव? Yes, sir. ओके, हाँ खालिद पूछ भाई। सर वो 12x² को हम स्प्लिट कैसे करेंगे? 12 स्क्वायर को करना ही नहीं, मिडिल टर्म को करना होता। मिडिल टर्म तो 7x है, 12x को तो हमने फैक्टराइजेशन की है। अब ये 12 था ना, इसके में क्या क्या कर सकता है, ये मैंने करके दिखा ना यहाँ पे। 12 को मैं 1 × 12 कर सकता हूँ, मुझे 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा, छोड़ दे। 2 × 6 भी तो इसका फैक्टर है, सर 7 मिलेगा? जीरो नहीं इज मिलेगा। फ्रीज्ड। 3 और 4 से ही मिलेगा बस, सर अब ठीक हो गई ठीक। 3 और 4 से ही मिलेगा बस, ठीक। यस सर। और इसको स्प्लिट करना, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन Okay, मिडिल next टर्म में question. क्यों? ये मेथड है इसका प्रोसेस है, बाकी किसी को स्प्लिट करने से नहीं आएगा। ये प्रोसेस बनाया मैथमेटिशियंस ने, ढूंढा हुआ, समझ रहे हैं भरत? ये प्रोसेस है इसका। एक और प्रोसेस होता है यूजिंग आइडेंटिटी, बट वो हर जगह लग नहीं सकती, इसमें भी लग सकती है एक मेथड, पर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताऊंगा तुम लोग कहोगे सर रहने दो यही ठीक था। अच्छा कुछ टीचर कहते हैं Okay, sir. डिवाइड कर लो,
12 डिवाइड करके फिर करो, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रैक्शन को हैंडल करना। अपने को सेट लगता है मामला, AC के ऐसे फैक्टर कर दो कि बस B में सेट कर दो, उसको गोटी बैठा दो उसको। चलो भैया अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। राइट, अगला क्वेश्चन अब तुम लोग करोगे, मैं थोड़े से हिंट देता रहूंगा, तो पूरा क्वेश्चन करूंगा तो फिर तुम लोग बिल्कुल ही नहीं करोगे। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारा 2x² + 7x + 3। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, 2x² + 7x + 3। करो दोस्तों, do this। हाँ, निकालो, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ABC निकालो, AC को मल्टीप्लाई करके ऐसा सेट करो फैक्टर्स को कि B मिल जाए। ये मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, जितने क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाकी कोशिश करना कल जो नहीं होगा मेरे से पूछना फिर। ओके, attempt to study word like this only on Wednesday are the sample papers. सर डन। ओके, वर्किंग भेज दे मेरे को ग्रुप पे। बाकी बाकी और किसी से हुआ दोस्तों? Anybody else been able to do? So 30 second. Okay, 30 second. Good, good जोश। लोगों के मैसेज आ रखे हैं तो सबको बता तो दिया है। सर मैं अपना आंसर पोस्ट कर दूं? करो 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 जल्दी। सर चैट में क्या है? सर चैट में नहीं चैट में मत भेजो सर, सुपर ग्रुप में डाल रहा हूँ। सुपर ग्रुप में डाल दो। देख लेता हूँ जिसका सुपर ग्रुप में आया। सर डाल दिया। ओके, हाँ थोड़ा सा देख के शॉर्टकट बनवा रहा है, तो देख मैंने लिखा है ABC, लिखो लिखो, गलती की चांस कम हो जाते हैं। अपने आप को सुपर कमांडो मत समझो कि भाई मेरे से तो गलती नहीं है, ऐसे गलती एग्जाम में हो जाती है। लिखो ABC वाला। ओके, या फैक्टराइज किया आपने 6 को, तो 1:6 से आपका काम हो गया। आपने 1:6 पकड़ा और 1 + 6 कर दिया और आपका बेहतरीन पेशकश हो गया। बहुत बढ़िया भरत, एक्सेलेंट, वेल डन। बस यही प्रोसेस लगाना है, कहीं कहीं नंबर बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी फैक्टर्स को करने में, लेकिन हो जाएगा। मेथड ये। सर ये ओके भाई, 5x + 2x से नहीं हो सकता? भाई पता नहीं, वो तो तुम फैक्टराइज करोगे तभी तो पता चलेगा। करके देख लो। सर पर 5 × 2 तो 10 हो जाएगा ना। हाँ, हमको तो 5 × 2 B7 चाहिए। 10 होगा। देखो समझदार इंसान वो है जो कि तुम अभी इस लेवल पे नहीं हो कि तुम मैथमेटिक्स के नए टेक्निक डेवलप करो। हाँ आएगा वो जब तो MSc मैथमेटिक्स करोगे, बट तब तक जो बेसिक ड्रिल है उसको फॉलो कर लो। वो हमारी वो ना आर्मी कोई नया सोल्जर आता है, उसको बोलो तो बोले सर ऐसे ना कर दूं, ऐसे तो उड़ा दूंगा दुश्मन के कच्चे, लेकिन कच्चे कुछ दुश्मन के नहीं उड़े, तुम्हारे उड़ जाएंगे। इतनी सालों की ट्रेनिंग आ रही है, इतने सालों को सिखाया जा रहा है, सब कुछ तुम्हें सिखाया जा रहा है, तो पहले बेसिक सीख लो बाबा। बेसिक सीख के तुम जब कमांडो बन जाओगे, जब चीफ बन जाओगे, तब चेंज कर लेना टेक्निक, ठीक है, या कम से कम किसी लेवल पे पहुंच जाओगे। अभी नया जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए ही ट्रेनिंग शुरू हुए और आइडिया आने लगे। अबे अनुकाल भाई, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन।
2x² + 7x + 3 मिला के नहीं अब तक तेरे को अनुकल? ओके सर दोस्तों, मैंने किस एग्जाम किस वाले को मेथड से किया है जिससे जल्दी हो जाए। दिखा, भेज दे, कौन सा वाला मेथड है, भेज दे मेरे को देखने दे। सर भेज दिया। सुपर ग्रुप, ओके तेरा मेथड देखता हूँ भाई फिर मैं गर्वित। नहीं गर्वित, तेरे को कैसे पता चला 6x + x में स्प्लिट करना है, 3 और 7 में नहीं करना? सर क्योंकि जब उसको 3 into 2, सर क्योंकि जब उसको 3 into 2 करेंगे तो 6 आता है, तो 6 + 1 होता है 7। रुक जा, अभी रुक जा, एक दो और क्वेश्चन आने दे, फिर तू सबसे पहले तू ही बोलेगा सर कि मैंने इसमें से सर मैंने तो कर लिया था, मुझसे 4 वाले भी हो गए थे। देख लेते, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, आगे आ रहे हैं। ओके, वैभव का भी हो गया डन डना डन डन, वैभव ने अब तक कर लिया है। भरत भाई, 3 लोगों ने झंडे गाड़ दिए, बहुत बढ़िया भाई। हर्षिता भैया, गर्ल गैंग पीछे कैसे रह रहा है समझ नहीं आ रहा, नारी शक्ति पीछे कैसे रह रही है, वुमेन पावर और गर्ल पावर। भाई नहीं हो रहा क्वेश्चन, अबे यार एक तो ये नहीं, ये बीच बीच में पता नहीं कहाँ चला जाता है। अनुकल तो क्या वॉशरूम जाता है कि बीच में? सर कहाँ चला जाता है बीच में? सर कुछ बीच में इशू आ रहा था सर, इसलिए अभी ज्वाइन किया चैट दोबारा। बॉक्स में डाल दिया मैंने क्वेश्चन, लोगों ने यहाँ सॉल्यूशन भेज दिए। हाँ ओके गाइस, हो गया क्वेश्चन, तो ये तो कर दिया, अब इसका भरा हुआ क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, करूं क्या अभी? कुछ लोग भाई मेरी बात का जवाब नहीं दे ना हर्षिता भाई, तुम लोगों से नहीं हो रहा क्या भाई? देखो यस सर। क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा भाई? सर वो यार स्प्लिट करने में कंफ्यूजन हो रहा है। ओके सुन, अभी अब देख, अभी देख, बहुत आसान है, देखो a² bx और c से कर रहा हूँ। a = 2, यहां तक तो समझ में आ रहा है भाई। b = 7 एंड c यस सर। = 3, ठीक है। अब मैंने बोला था ac लिखो, यहाँ पे क्या है, ac क्या है, 2 3 जा 6, और b को लिखो यहाँ पे 7, ऐसे कर। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ भाई, देख 1 × 6 एक फैक्टर बन रहा है, 2 × 3 एक फैक्टर बन रहा है, बस 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। मैं 2 + 3 करूं, 2 - 3 करूं, 3 + 2 करूं, 3 - 2 करूं, किसी तरह से मेरे को 7 मिलेगा क्या? सर नो डन। सर। तो इसको छोड़ दिया मैंने, ये नहीं मेरे काम का। हाँ 6 से मिल जाएगा, भेज दे भेज दे, 1 + 6 हो जाएगा, तो 7 को लिखूंगा 1 + 6, और ये जो बीच में मेरे 7x था, इसको स्प्लिट कर दूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, देख 2x², 7x को मैं अब स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x + 6x में। अब ये 3 टर्म थे जो कि अब 4 बन गए, हमने 3 टर्म से स्टार्ट किया था, 4 बन गए, अभी अब ये 2 रह जाएंगे। देखो इधर से मैं x कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 2x + 1, इधर से मैं 3 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 2x + 1, देखा 4 से 2 टर्म्स रह गए। अब देखो 2x+ इसके पास भी है, 2x + 1 इसके पास भी, 2x + 1 कॉमन ले लो, तो 2x + 1 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस, और यहाँ बचा 3, बस माही यही आंसर है मेरा, समझे? यस सर। बस ये 4 3 स्टेप, ये मैं मानता हूँ ये मैथमेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में से एक है, सबसे ज्यादा लोगों का बैंड बजता है इसके अंदर, लेकिन ये मेथड जो मैं सिखाया बहुत सिंपल है, इसको तुम 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारी उंगलियों पर आ जाएगा। बस जैसे गर्वित ने किया, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, एग्जाम में टाइम वेस्ट ही होगा, फिर वापस मेरे मेथड पे आ जाओगे, बोलोगे सर वाले मेथड से ही कर लो। अभी आगे वाले क्वेश्चन से देखना, ये तो क्वेश्चन सर आसान एग्जाम था। के टाइम मुझे आ नहीं रहा था है समझ क्या कह में, रहा? तो सर मैंने दीदी से पूछ लिया था, तो दीदी ने बताया था। सर क्या? एग्जाम के टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था सर, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो तब मैंने दीदी से पूछा था, तो अब दीदी ने समझा दिया था। चल अब अगला वाला देखता हूँ, तू बिना मेथड के कर सकता है कि डायरेक्ट मारेगा, लेकिन ईमानदारी करना, तो पता चला मेथड तो मेरे वाला सर सिखाया हुआ करा है, और बोला सर मैं डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कर रहे दोस्तों अभी हम, एंड पार्ट इज 6x² + 5x - 6। लो भैया करो,
करो, करके दिखाओ। 6x² + 5x - 6। हाँ वैभव, हो जाएगा वैभव? वैभव तो निकल गया क्लास से। अच्छा, इसको शायद से वहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी गाँव में। अनुकल्प इस बार फटाफट चाहिए मेरे को, जल्दी तेरी तरफ से परफॉर्मेंस। और करके भेजो अनुकल्प। ये कुकर की सीटी की आवाज आ रही, बंद कर ले। अभी किसी का नहीं आया भाई, भेजो भेजो करके जल्दी। तो गर्वित ऐसे वाले क्वेश्चन में ना आपको दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करो कैसे करो। तो ये मेथड फिर आपके काम आता है, AC और B वाला। सर मैं पूरा अच्छे से सोच के कर लेता हूँ ना। हमारे अभी एग्जाम में गलती हो जाएगी ना, अगर हम 2 लाइन लिख लेंगे आराम से, इजी वे में काम को करेंगे, किस क्या बुराई है? इजी वे में करने से अच्छा रहता है काम हमेशा। हमें किसी को ये नहीं प्रूव करना है कि हम कितने स्मार्ट हैं, हमें ये प्रूव करना है हम कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वैसे तो अपने मेथड से करके देख ले, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। हाँ भाई लोग बताओ, हो गया? वो 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 ओके, तुम लोग कर रहे हो, साथ साथ मैं भी इधर कर रहा हूँ साइलेंटली। फोर्टी सेकेंड सर 2 सेकेंड्स। मैंने कहा मेरे को कितना टाइम लगा, पूछ रहा हूँ। तो ये मेथड के अंदर जान है, इस मेथड में कुछ बात है, आपको फैक्टर क्लियर होना चाहिए, फैक्टराइजेशन कैसे करना है। सबसे बड़े से शुरू कर दिया, छोटा 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 करके जो अपने काम का तो उसको रख लिया, बाकी सबको काट दिया। अब थोड़ा सा बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। अनंत बता भाई, मेथड अभी क्लियर हो रहा है?
क्लैरिटी आ रही है अनंत? Yes, sir. भरत सोनी यस सर। ठीक है। ये किस चीज का हो गया था क्वेश्चन बताओ? ये सर मैंने कर लिया था, बताओ। गर्वित कंफर्म करो। अनकल्प? सर मैंने कर लिया था। ओके। हर्षिता? सर अब किया मैंने, सब मेरे फैक्टर्स ही निकल रहे थे। अभी आ गया ना फैक्टर्स? फैक्टर्स आसान होते हैं, Yes. 36 फैक्टर सबको पता है। Okay. चलो भैया अगला क्वेश्चन। सर मेरे को ये वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? बता कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? क्वेश्चन इज इन सर फ्रंट ऑफ फैक्टराइज तो मैंने कर लिया था वो, बट क्या उसमें फैक्टर आए कॉमन लेना थे? समझ फैक्टर नहीं क्या क्या आया। है? फैक्टर क्या क्या आए थे? सर 3+2। 3 प्लस फैक्टर कभी प्लस 2x में तो आते ही नहीं, मल्टीप्लाई में आते हैं। यस सर 2 into 3 मतलब। बट 36 का फैक्टर करना है ना, 6 का थोड़ी करना है। सर मैंने भी यही किया था, पहले 6 into 2 कर दिया था तो 12 आया था इसी। भाई एसी का करना फैक्टराइजेशन, 36 का करना था। खाली जो तुम मेथड मैं सिखा रहा हूँ सीख ले, तेरी मैडम वाले मेथड से करेगा तो पागल ही हो जाएगा। सर मैं मैम वाले से नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 6 थोड़ी ना 36 है। एसी ए 6 है, सी 6 है, 36 करना था। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भाई ऋषित दादा ऋषित यस सर। क्लियर हो रहा है? कर लोगे स्प्लिटिंग? दिया आंसर। सर एक चीज नहीं समझ आई मुझे। हाँ बता कौन सी? सर ये ठीक है जो कर। सर हाँ। जब इसमें सर फैक्टराइज हो गया ना, सर हाँ ये जो इसके बाद ये जो करते हैं तो ये फैक्टराइज करके हमें पता निकालेंगे। चल गया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करो। हाँ अगर सर मिडिल वो टर्म सब 5x है तो उसको कैसे स्प्लिट करो, तो समझ में मिडिल आ टर्म गया। को स्प्लिट करने 9x तक माइनस 5x कर दो। फैक्टराइज समझ वाला रहे नहीं आ रहा हैं? सर। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला सर आ गया, मुझे फैक्टराइज वाला नहीं आ रहा। तो फैक्टराइज तो फैक्टर से आएगा। 36 का फैक्टर तू बता मेरे को क्या क्या होगा। नहीं सर, फैक्टराइज के सर जो नीचे वाला है। हाँ तो अच्छा ये नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट यार, ये वाला पार्ट तो कह रहा है यहाँ तक तेरे को समझ में आ गया, यहाँ तक ये आ गया हाँ समझ सर में, है ना? यहाँ तक। अच्छा वो तो अब आसान काम है, वो तो मैं बता दूं। अब से मुझे बता, ये दोनों टर्म के बीच में इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है इधर भी, 3 2 जा एंड 3 3 जा, 3 कॉमन है यस सर। और x कॉमन है। इसके पास 2x है, इसके पास 1 है। तो मैं जो भी कॉमन हो उसको बाहर खींच लूंगा, अंदर बचेगा 2। ये जैसे मैंने यहाँ करके दिखाऊं क्या? बिल्कुल तेरे को वैसे करके दिखाऊं। देख 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ऋषित? यस सर। ऋषित इसमें तो दिक्कत नहीं है तेरे को, या ये भी नहीं आता? सर इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा मैं इसको 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ और ये यस x है सर। यहाँ पे। अब इन दोनों टर्म में मैं देख रहा हूँ क्या क्या कॉमन है। तो देखो यार, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। वेट 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 अनुकल पे x है, इसके पास भी, इसके पास भी x है। बस इसके अलावा दोनों के पास कॉमन कुछ नहीं है। तो जो कॉमन है उसको बाहर खींच ले, 3x को बाहर खींच ले। अंदर क्या बचा देख ऋषित? 2 बचा, यस सर। x बचा, यस सर। प्लस का साइन बचा और यहाँ 3 बचा। यस सर। ऐसे ही वहां पे जो मैंने कॉमन लिया -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर से बच गया 2x प्लस 3। अब क्या है, इसके पास भी 2x प्लस 3 है, इसके पास भी 2x, दोनों से 2x प्लस 3 कॉमन ले लो। तो 2x प्लस 3 जब मैं ले लूंगा बाहर, इसके पास बचेगा 3x, ब्रैकेट के अंदर 3x, यहाँ बचा माइनस का साइन, ये तो चला गया पूरा, तो बाहर चला गया माइनस का साइन और ये 2। ओके सर, अंडरस्टूड। अनुकल्प सर जो ये आपने क्वेश्चन दिया है 6² सर, इसका आंसर भी दिया है सर ग्रुप में। मैं देख लूंगा। ओके देखो, गर्वित ने मेरे को कह रहा है, गर्वित का देख रहा है मैं, खिचड़ी पिच नजर आ रही है मेरे को, किचपिच किचपिच किचपिच, कोई नीटनेस नहीं है। कोई ऐसा लग नहीं रहा कि किसी 9th क्लास के स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है जो कि अब 10th में जाने वाला है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी में किया था थोड़ा। नहीं करना है ना भाई, अब तू गलत मेथड करेगा। देख ऐसा क्या है, जूडो वगैरह में, कराटे पता है क्या करते हैं? जूडो कराटे में क्या होता है भाई, कि जो लोग वो कराटे वाले होते हैं ना, ये
ये एक सी टेक्निक आती है जूडो वालों को, मैं ताकत नहीं लगाते, ये टेक्निक सब 1 सेकंड में बंदे को नीचे लौटा देते। अब तू देख ले, तुझे वो पहलवानी करनी है हरियाणा वाली या फिर जूडो के स्टाइल में खेलना है। अब ये तूने पहलवानी कर रखी है यहाँ पे, सर माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। उसमें सर प्रेशर पॉइंट्स को देखते हैं वहां पे, जब वो प्रेस यार करते तो वो ये बच गया। ये टेक्निक का गेम, ये आसान गेम, इजी मेथड। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो फिर। ओके 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 ओके, एक मिनट कहाँ गया वो हमारा क्वेश्चन, या शेयर दिस टाइम। अच्छा अच्छा सुनो, अब तो तुम लोग आसान, ये तो इसने स्प्लिट ही करके दे दिए मेरे ख्याल से। क्योंकि मिलता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं आगे चल के। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार ये वाला। 3x² माइनस x माइनस 4, इससे तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन है पार्ट 4, 3x² माइनस x माइनस 4। ये आसान है क्वेश्चन, करके दिखाओ। करो, इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को कैसे कराऊं कि नहीं कराऊं। हाँ, ये तो कल ही कराना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मेथड भी नया मेथड है, नया मेथड सिखाना पड़ेगा। सर आप क्वेश्चन वापस बता सकते हो एक बार? क्वेश्चन में चैट बॉक्स में लिखा लगा देता हूँ। 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। दोस्तों हो गया होगा? ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। सर डन। ऑल राइट, भेजो भेजो भेजो, ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो। ये नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ और वीडियो कोशिश करूंगा अभी फटाफट अपलोड करने की। इसको अच्छे से देख के समझ लेना भरत, सब लोग कि क्या मेथड क्या है। ओके, गर्वित कह रहा है उन्होंने कर दिया, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं। सुपर ग्रुप में डाल दिया गर्वित? सर आपके पास फोटो क्लिक कर रहा था। भेज, ठीक है भेज।
हाँ क्या बात है, अपना हो नहीं रहा क्या? सर भेज दिया। अनंत नहीं हो पा रहा? सर सर मैं कह रहा हूँ सर देख लो मैंने भेज दिया। अच्छा। ये ना गर्वित, तो जो तुमने सेकंड उसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं लगाया, वो ब्रैकेट हटा लो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, -4x रहेगा उधर, सर मैं वीडियो पर दिखा दूं? नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ दिखा दो कैमरे में दिखा ओके दो। सर। अनंत से नहीं हो पा रहा? अनंत नहीं हो पा रहा? हाँ दिखा। एबीसी No, कहाँ है? sir. एबीसी क्यों नहीं लिखा? यार देखो मेथड वो शॉर्टकट मारोगे तो लाइफ में तो शॉर्टकट ही रहोगे, फिर शॉर्टकट ही रहोगे, शॉर्ट ही रहोगे। एबीसी लिखना है भाई, लिखना है। प्रॉपर आंसर क्यों सर भेजता मैंने हूँ तुम वही लोगों को? मेथड सिखाया, लेकिन सर बस यार एबीसी लेकिन लिखना वो है दिखाया नहीं। एबीसी लिखना है कंपेयर विद द स्टैंडर्ड को। अनंत दिक्कत आ रही है? अनंत पंडित जी तुम तो इतने तेज दिमाग के स्टूडेंट हुआ करते, तुम्हें हो क्या गया? तुम अफीम वगैरह तो नहीं लेनी शुरू कर दी? अनंत दुबे, ओ भाई सर मैंने सेंड कर दिया सुपर ग्रुप में। ठीक है देख रहा हूँ। हाँ अनुकल्प ने भेज दिया, खालिद ने भेज दिया, वैभव ने भेज दिया। दोस्तों ये ना शॉर्टकट मारोगे ना, एबीसी नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बाद में तुम मेरे को बोलोगे सर मेरे से ही नहीं हो रहा। AC = 3x² नहीं होता चाचा, गलत है, तुम्हारा कंपैरिजन गलत है। वो क्वेश्चन तो आसान है ना, इसलिए तुम लोगों को हो रहा है कि लग रहा है कि हो गए मेरे से। मैं जब असली क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हारा हाथ पैर फूल जाएगा, तुम बोलोगे सर ये तो नहीं आ रहा मेरे को। कल दूंगा क्वेश्चन वो हिलाने वाले, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है तो इसलिए तुम लोगों से सीधे हो पा रहे। मेथड लेना है एबीसी। हाँ भाई बताओ, भाई कंफर्म करो। और ये वैभव यार इसको सर चेंज भेज कर ले, दिया। बॉक्सर को दो यार। हाँ भाई सर ग्रुप पे भेज दिया। हो गया फिनिश भाई? यस सर। ओके ठीक है। निश्चित हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा a = 3, b = -1 एंड c = -4। तो b 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ठीक। और 12 का कौन सा वाला यूज करेंगे हम? 3 × 4 को करेंगे। तो ये 4 है तो -4x + 3x में स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद तो नॉर्मल मेथड। Okay, Bharat, I hope now you are a little more comfortable with this splitting the middle term. Yes, sir. ठीक है, प्रैक्टिस करना और RS अग्रवाल, RD शर्मा से भी करना। इसमें कुछ जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो मुझे कल तुम्हें पहले टेक्निक सिखानी पड़ेगी। वो कुछ क्वेश्चन डाल दूं क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के? सर Yes, sir. डाल दो। डाल दो। भेज देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ। चलो गाइस, सी यू टुमारो। आई ट्राई टू हैव ए क्लास टुमारो आल्सो। बट वैभव अपना भरत, आई वांट यू टू कम टू मी विद प्रॉब्लम्स कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है? नहीं तो हम फिर वो हल्के वाला गेम ही खेलते रहेंगे, नीचे लेवल पे रहेंगे। ऑलराइट गाइस, ये देख लो, ये बुक है जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, आके यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम मी। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम देम, दे हैव गिवन इट टू मी सो दैट आई कैन गिव इट टू माय स्टूडेंट्स। यू कैन कलेक्ट इट, अभी भी काम आएगी और नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी। ओके, so you can come after the class now or you can come, एक एक बुक सब लोग ले ले। ये 10th क्लास का है। ये है 9th गोइंग टू 10th, तो तुम भी तो 9th कंप्लीट ही कर रहे हो ऑलमोस्ट अभी। दिस इज 9th गोइंग टू 10th। यस सर। ओके, ओके सर। you can come and collect it from me today. Okay, chalo, bye bye, see you guys tomorrow and good night. come to me with the problems. Good night everyone, what thank will you be the guys, timing bye of bye bye Bye, bye। sir. Right, sir. Oh, confirm करूंगा Bye, टाइमिंग, sir. टाइमिंग confirm करूंगा। Bye 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 bye।